अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन हाईटेक एजुकेशन। मेरा नाम इर्तज़ा है और आई हैव अ 10 ईयर एक्सपीरियंस अबाउट अ कंप्यूटर फील्ड। एंड मेरा यही ख्वाब था कि एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, एम्पावरिंग द जनरेशन। मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है मातली शहर में, जिसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए एक चैनल क्रिएट किया जाए, जिसको मैंने हाईटेक एजुकेशन के नाम से क्रिएट किया है। और इसमें मैं बेसिक टू एडवांस नॉलेज दूंगा, यानी कि डायरेक्ट एडवांस टॉपिक्स नहीं बताऊंगा। पहले बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा ताकि उन लोगों तक भी मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी हाउ नो नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूं ताकि मैं उन तक थोड़ा कंप्यूटर के हवाले से बिल्कुल बेसिक से, आज फर्स्ट क्लास अगर कोई भी मेरी फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक ज्वाइन करता है तो उसको आई थिंक हर चीज़ समझ में आ जाएगी कंप्यूटर के हवाले से। और सिर्फ यही नहीं, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप रेटेड सेलर इन फाइवर। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने वीडियोस बनानी है ताकि स्टूडेंट्स तक अपने मैसेज को मैं कन्वे कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी अर्निंग कर सकें। लेकिन बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जो नहीं जानते कंप्यूटर के बारे में भी, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो मैंने अपनी स्लाइड को ओपन कर लिया है और बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। अगर मैं ओवरऑल से पूछूं, यानी जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, सो वो अलग अलग बातें करेंगे कि कंप्यूटर एक मशीन है। ओके, सो कंप्यूटर को अगर छोटा सा डिफाइन किया जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देती है। यानी कितना भी मुश्किल काम हो उसको इजी कर देती है, एक ऐसी मशीन जो हमारे कामों को इजी कर देती है। अच्छा, कंप्यूटर कितनी चीज़ों से मिलके बनता है? कंप्यूटर का अगर आप देखें तो वो टोटल 4 चीज़ों से मिलके एक हमारा पीसी बनता है, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। हमारे घरों में भी होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर है, वो कितनी चीज़ों से मिलके बनता है? 4। अब वो 4 कौन-सी हैं? पहले नंबर पे आपके पास सिस्टम यूनिट है, सेकंड नंबर पे आपके पास मॉनिटर है, थर्ड नंबर पे आपके पास कीबोर्ड है, चौथे नंबर पे आपके पास माउस है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो शुरू से सुना था सीपीयू। असल में सीपीयू कंप्यूटर के जो सिस्टम यूनिट है उसका जो ब्रेन होता है उसका नाम है सीपीयू। हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा इसके बारे में, इसकी तमाम लॉजिक्स। इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है: सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम स्टेप वाइज बात करें सबसे पहले सिस्टम यूनिट की, तो एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर यह बना हुआ होता है और टोटल 2 टाइप्स के जो हैं वो सिस्टम यूनिट होते हैं। एक टावर होता है, एक डेस्कटॉप होता है। वर्जन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स को। एक होता है टावर, दूसरा होता है डेस्कटॉप। इसकी आप तस्वीरें भी यहाँ पे देख सकते हैं कि टावर सिस्टम यूनिट कैसा है और डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट कैसा है। ओके, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके पास टावर जो है सिस्टम यूनिट है या डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट है। ओके, बैक टू द टॉपिक। मॉनिटर। मॉनिटर हमारे पास वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक सीआरटी मॉनिटर पुराने ज़माने में होते थे, लेकिन आजकल नहीं चलते ना। पहले इनफैक्ट जब मैंने भी कंप्यूटर का यूज़ किया था तो फर्स्ट टाइम सीआरटी मॉनिटर का ही यूज़ किया था। लेकिन आज के वक्त में वो ऑफ कोर्स हमारे पास नहीं है और वो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। आज जो हमारे पास करंटली टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो एलसीडी और एलईडी मॉनिटर्स का ज़माना है। एलसीडी एलईडी मॉनिटर यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। एलईडी की अगर हम फुल फॉर्म आपको बताते चलें तो लाइट इमिटिंग डायोड। ये आजकल हमारे पास मॉनिटर्स अवेलेबल हैं जो चलते हैं। ओके, कीबोर्ड की बात करें, अच्छा मॉनिटर का अगर काम की बात करें तो इसके ऊपर आप यानी जो सिस्टम यूनिट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं जो चलते हैं वो सारे आप मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, यानी देखते हैं आप यहाँ पे ना। यहाँ पे जो भी कंप्यूटर के अंदर आप कुछ चीज़ यूज़ करनी है, ऑफ कोर्स वो आप मॉनिटर के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड के अंदर ये एक लाइक अ पियानो शेप के अंदर होता है। पियानो, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है, एक रेक्टेंगुलर टाइप पियानो होता है। ओके, 100 से ज़्यादा इसके अंदर कीज़ का इस्तेमाल होता है, यानी 100 से ज़्यादा इसके अंदर कीज़ होती हैं।
अच्छा, अब उन कीज़ को कैटेगराइज़ किया गया है, थोड़ा-सा इसको समझिएगा आप लोग। पहले अगर आप देखें जिसके अंदर हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं। अल्फ़ाबेटिक वो कीज़ होती हैं जिसके अंदर हमारे तमाम अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे होते हैं। अगर आप उसी के नीचे देखें एरो कीज़ जो हम अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एरो कीज़ हैं। यूज़ कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स हम आगे आपको अपडेट करते चलेंगे। एरो कीज़ के बाद आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ हैं। न्यूमेरिक कीज़ आपको तमाम कीबोर्ड के अंदर मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ ऐसे लैपटॉप्स भी आते हैं जिसमें न्यूमेरिक कीज़ नहीं होती। सो न्यूमेरिक कीज़ भी आपको दी गई होती हैं। कंप्यूटर के अंदर तो लैपटॉप भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर दी गई होती हैं, बहुत सारों में नहीं भी होती हैं, लेकिन कंप्यूटर में सब में होती हैं। अच्छा, फंक्शन कीज़ हमारे पास ये जो ऊपर F1, F2, F3 की जो कीज़ होती हैं, इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। इनको कैटेगराइज़ किया गया। अगर आप कैटेगरीज़ में समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कीबोर्ड को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं माउस की तरफ। माउस की जो शेप है, इट्स शेप इज़ जस्ट लाइक अ रियल माउस। एक जैसे असली माउस होता है ना, एक असली चूहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द माउस, तभी इसको माउस कहा गया है। ओके, सो इसकी शेप बिल्कुल वैसी होती है। सो फंक्शन इसका क्या है, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं मॉनिटर के ऊपर, यानी जो आपको मैंने बताया है कि मॉनिटर के ऊपर आपको डिस्प्ले होता है, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसके अंदर टोटल 2 टाइप्स के बटन दिए गए हैं, एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है। उसके अलावा स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट को करते हैं। ऑफ कोर्स हम आपको अपडेट करेंगे जब हम डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे। फिर है पाम रेस्ट। पाम रेस्ट यानी जो हमारी हथेली होती है, हम अपने पाम को इजीली इसके ऊपर रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम पाम रेस्ट दिया गया है। सो उम्मीद है आपको कंप्यूटर के जो जिन चीज़ों से मिलके हमारा कंप्यूटर बनता है, जो 4 मेन पार्ट्स हैं, वो आपको मैंने बताए और आपको समझ में आए होंगे। अब हम एक छोटा-सा डिफ़रेंस कर लेते हैं, ये पेपरों के अंदर भी ज़्यादातर सवाल आते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स के हो गए या ईटीसी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में। तो अगर हम कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स इनका कोई कंपैरिज़न नहीं है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है क्योंकि इंसान ने ही कंप्यूटर को क्रिएट किया है। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करें, तो इंसान क्या करता है कि काम को स्लो करता है, जबकि कंप्यूटर अगर आप देखें तो काम को स्पीड में करता है, जल्दी करता है। इंसान क्या करेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर सोच समझ के बगैर जैसे ही हम उसको कमांड देंगे, वो वैसा ही काम हमारे पास परफ़ॉर्म करेगा। हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, अगर इंसान क्या करता है एक ही काम को बार-बार करने से या थोड़ी देर करने से वो बोर हो जाता है। फिर कहता है कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन कंप्यूटर आप इससे कितना भी काम ले लें, ये कभी भी बोर नहीं होगा। पिक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितनी भी देर तक आप लेते रहें, ये बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। इंसान क्या करेगा, एक ही वक्त में 2 काम नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एजुकेशन हाईटेक एजुकेशन के नाम से इंस्टीट्यूट भी है, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो भी बना रहा हूँ और वहाँ पे क्लास भी ले लूँ, ऐसे 2 काम एक साथ परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर एक साथ 2 से ज़्यादा काम, 10 से ज़्यादा काम भी परफ़ॉर्म कर सकता है, कंप्यूटर के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इंसान गलती कर सकता है, समथिंग रॉन्ग, लेकिन कंप्यूटर ऑलवेज़ एक्यूरेट, हमेशा एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, दुरुस्त रिज़ल्ट देता है। अगर इंसान को देखें तो उसको याद करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को, और फिर याद करके थोड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर रख सकता है, लेकिन कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी आप इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे दें, कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होगा, थकेगा नहीं, आप इसके अंदर अपना तमाम इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। आई नो जिन जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी, लेकिन उनके लिए भी एडवांस टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, जिनको कंप्यूटर के हवाले से आइडिया नहीं है। मैं स्टेप वाइज इस चैनल के ऊपर वीडियो रखता जाऊंगा। अगर कोई स्टेप वाइज यहाँ पे देखता जाएगा तो वो ऑफ कोर्स बेसिक से एडवांस तक आराम से सफ़र कर सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें, तो एक स्टूडेंट डायरेक्ट जाके फ़ोटोशॉप सीख रहा है, डायरेक्ट जाके इलस्ट्रेटर कर रहा है, उसको बेसिक की नॉलेज ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो कंप्यूटर के बारे में नहीं सीख सकता और वो कहेगा कि ये मैं कहाँ फँस गया, इतना मुश्किल होता है कंप्यूटर। तो हमने ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर, जैसे मैंने आपको बताया,
तो मैं इतने अरसे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है, तो हम स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक नॉलेज से फिर एडवांस तक लेकर जाते हैं। सो आपको पता है हर चीज़ पे कदम ब कदम हमें आगे बढ़ना होता है। सो तमाम जो हैं मेरे स्टूडेंट्स वो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।